ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन शुक्ला नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस और अष्टानी का महापर्व का यह द्वितीय दिन और आज ही के दिन जो सोनगढ़ से संदेश प्रसारित हुआ है उसमें द्रव्य की क्रिया और पर्याय की क्रिया दोनों की भिन्नता को बताते हुए आज यह सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का यह संदेश। लिखा है कि दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं करता माने वह मिथ्या दृष्टि है। दो द्रव्यों की क्रिया एक द्रव्य करता है ऐसा मानना वह जिनका मत नहीं है। इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र ही है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य से, गुण से तथा पर्याय से परिपूर्ण और स्वतंत्र है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। यदि हमने ये द्रव्य दृष्टि का विषय समझ लिया ना तो सारी आकुलताएं हमारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आकुलताएं कहाँ, ये भी एक पर्याय है, औदायिक भाव है आकुलता करना। मेरे द्रव्य स्वभाव में कोई आकुलता नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें ऊपर ऊपर उत्पन्न होती है, समुद्र की गहराई में लहरें नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह मेरे आत्म स्वभाव में, मेरे द्रव्य स्वभाव में कोई आकुलता नहीं, कोई पर्याय नहीं, निराकुलता है। और निराकुलता से सुख, यानी सुख सुख ही है, ज्ञान ज्ञान ही भरा है। लेकिन ये जो विभाव रूप परिणमन है ये तो पर्याय में प्रकट हुआ ना। तो ये दोनों द्रव्य कैसा है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे दो द्रव्यों की बात कैसे चल रही है, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, या दूसरा कोई द्रव्य ले लो, यहाँ दो द्रव्यों की बात चल रही है, या एक जीव और दूसरा जीव ऐसा ले लो। तो यहाँ दोनों द्रव्यों की क्रिया क्या बताई, भिन्न भिन्न बताई है। दोनों एक दूसरे की क्रिया नहीं करती। जैसे मेरा जीव द्रव्य अन्य जीव द्रव्य की क्रिया को नहीं करता। मेरा जीव द्रव्य अनादिकाल से इस पुद्गल द्रव्य के साथ संयोग रूप से है, लेकिन फिर भी पुद्गल का कार्य नहीं करता, इस शरीर का कार्य नहीं करता। इस शरीर में रोग आदि आए तो मेरा आत्मा उससे रोगी नहीं होता, मेरा आत्मा उस रोग को ठीक नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने कार्य में मस्त है ना। दोनों को किसी से किसी का कोई हस्तक्षेप करने का भाव ही नहीं है। एक साथ रहते हैं, सगे मित्र हमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, इसीलिए वो सुखी रहते हैं। इसीलिए कोई द्रव्य कभी दुखी नहीं होता। और हम क्या करते हैं, हम यही गलती करते हैं बार बार कि हम पर द्रव्य को अपना मान लेते हैं और उसके कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। परिवार में हम 3 4 5 लोग रहेंगे तो भी एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। तो उससे क्या होता है, उससे दुख उत्पन्न होता है कि कोई, ज़रूरी नहीं कि कोई हमारी बात को समझे, हमारे जो भाव हैं वो समझ ले ऐसे के ऐसे ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है, जब कोई हमारी बात नहीं समझता है तो वहाँ पे मन मुटाव चालू हो जाता है, तो वो दुख का कारण है। तो यहाँ कहा कि दो द्रव्यों की क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं, तो उसको वैसे ही जानो कि दोनों भिन्न हैं। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया जड़ नहीं करता। दोनों एक दूसरे के कार्य नहीं करते, इसीलिए वो कैसे स्वतंत्र और क्या बोलते हैं, सुखी है। तो जो पुरुष एक द्रव्य की दो क्रियाएं करता माने वह मिथ्या दृष्टि है। यदि आत्मा की क्रिया को शरीर करता माने या शरीर को जिलाने का, उसे रोगी से निरोगी बनाने का कार्य जीव को माने तो वो कैसा है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि दोनों में मिक्सिंग कर दिया ना हमने। तो जहाँ हमने कोई चीज़ों को मिक्स किया तो वहाँ पे दिक्कत होती है। शुद्धता रखनी है तो एक जैसी शुद्धता रहना है। सोना कब शुद्ध रहेगा, तब वो पूर्ण अपनी शुद्ध अवस्था में हो, बिना उसमें कोई मिलावट किए, उसमें कोई दूसरी धातुओं का मिलावट नहीं हो, तो वो शुद्ध सोना कहलाता है। और जब मिलावट हो जाती है तो वो शुद्ध नहीं रहता। तो यहाँ पर कहा कि दो द्रव्यों की क्रियाएं में एक दूसरे की क्रियाओं को मिक्स नहीं करता। जो ऐसा मानता है कि दोनों द्रव्य की क्रियाओं को अलग अलग प्रत्यक्ष जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो ऐसा नहीं जानता वो मिथ्या दृष्टि है। तो जो दो द्रव्यों की क्रिया करता है उसको ऐसा माने, ऐसा जिन मत का मत नहीं है, जिनेंद्र देव का मत ऐसा नहीं है। इस जगत में वस्तुएं सभी अपने अपने ज्ञान स्वभाव से परिणमित होती है। जैसे मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में आता है ना,
अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमित होती है। कोई किसी को परिणमित कराने में समर्थ नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पर द्रव्य को परिणमित कराने का भाव ही मिथ्या दर्शन है। इस प्रकार से वहाँ पर बात कही है, वही बात हमें यहाँ पर समझना है। प्रत्येक द्रव्य द्रव्य से, गुण से और पर्याय से स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होता। जैसे पंक्तियों में आता है ना, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई किसी का ना कार्य करे, अपनी अपनी सहज गुफा में सभी द्रव्य विश्राम करें। तो इतना समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। चले अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि ज्ञानी को अंतर में एकदम शांति मिलती है तो बाहर निकलने का क्या काम, एकदम शांति मिल जाने के बाद आकुलता का क्या काम, ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया है। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहा कि अभी जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए बाहर निकल जाते हैं और अनादि का जो विभाव पड़ा है उसमें जुड़ जाता है। अभी विभाव है, वे क्षय नहीं हुए और अंतर इतना पुरुषार्थ चाहिए, इसीलिए अंदर टिक नहीं सकता और बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर पुरुषार्थ का महत्व बताया और अंतर रुकने की क्रिया बताई है कि जीव अंतर्दृष्टि कितने समय तक और कब कर पाता है। जब जीव का स्वभाव आत्मसन्मुख होता है, जब आत्मदृष्टि होती है, तब जीव वहाँ पर सुख का वेदन करता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये था कि जब जीव को आत्मा में सुख मिलता है तो वो बाहर क्यों आ जाता है, उसे आत्मा में ही रहना चाहिए। क्योंकि जीव इतने दिनों से किस लिए घूम रहा था, सुख के कारण। सुख की खोज में जीव अपना इतना समय घूम रहा है, लेकिन अनादिकाल से आज तक इतना लंबा काल हो गया, तब तक जीव को सुख प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो गलत जगह पर सुख ढूंढ रहा था। अनादिकाल से जीव 5 इंद्रिय के विषयों में सुख ढूंढ रहा है, पर वस्तु में सुख ढूंढ रहा है जहाँ पर सुख है ही नहीं। तो जहाँ पर सुख नहीं है वहाँ पे सुख कैसे मिलेगा? रेगिस्तान में मृगमरीचिका है, वहाँ पर जल नहीं है, तो आप कितना भी ढूंढे, चाहे वो हिरण ढूंढे चाहे हम ढूंढे, वहाँ पे जल की प्राप्ति नहीं होगी, मात्र भ्रम है वहाँ पर। तो वहाँ पर ढूंढ ढूंढ के हिरण अपने प्राण गवा देता है, लेकिन सुख नहीं पाता। वैसे ही जीव अनादिकाल से संसार में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन संसार में सुख नहीं है। सुख अपने आत्मा के स्वभाव के आश्रय से है। तो जो जीव अपनी आत्मा के आश्रय से उस सुख का स्वाद ले लेता है, यानी आनंद ले लेता है, तो वो जीव वहीं क्यों नहीं रह जाता, बाहर क्यों आता है? क्योंकि उसे सुख ही तो चाहिए था ना। तो सुख के लिए तो उसने इतनी मेहनत की, और अब जब सुख प्राप्त हो गया तो फिर वहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा कि जीवों की स्थिरता अभी इतनी नहीं है, उनका पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं है कि वो इतनी देर जो केवल ज्ञान की दशा बताई है वहाँ तक वो एक जैसा ध्यान लगाए। क्या कहा? एक जैसा ध्यान लगाना। तो यदि जीव एक जैसा उपयोग 2 घड़ी भी टिका ले तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्या? 2 घड़ी यानी 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घड़ी में कितने हुए? 48 मिनट्स। यदि 48 मिनट्स तक का एक जैसा ध्यान लगा ले तो जीव को नियम से केवल ज्ञान होगा। क्या कहा? नियम से केवल ज्ञान, तो उसके बाहर और अंदर आने का कोई अवकाश ही नहीं रहेगा। लेकिन जीवों को जो अनादिकाल की आदत हो गई है, उस प्रकार विभाव परिणति, मतलब अपने स्वभाव से विपरीत स्वभाव में जाने की, तो उस कारण से जीव का पुरुषार्थ 48 मिनट तक एक जैसा टिका नहीं रहता। थोड़े थोड़े समय में उसका मन चंचल है ना, तो वो विचलित होता रहता है, उसे दूसरी वस्तुओं का विचार आने लगता है। तो यहाँ पर कहा कि जब आपको शुद्धोपयोग का ध्यान की दशा है, उसमें कोई प्रकार का विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प ध्यान होता है। कैसा होता है? निर्विकल्प ध्यान एकमात्र अपनी आत्मस्वरूप को जानने का, आत्मस्वरूप में स्थिरता का जानने का। कैसा? मात्र जानना और देखना। किसको?
जगत के सारे पदार्थों को ज्ञाता भाव से जानना देखना और अपने आत्मस्वरूप को भी जानने का भाव। किसी प्रकार के कोई कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए। कर्ता का भाव जहाँ होगा वह दुख का कारण है, और ज्ञाता भाव से सहज ज्ञान रूप परिणमन होगा, वह शुद्धोपयोग का ज्ञान है। तो ऐसा जो शुद्धोपयोग रूप ज्ञान है, ध्यान है, वो ध्यान जब उसी रूप से आचरण में आएगा तब आपकी स्थिरता बनेगी। क्या कहा? उसका एक पर्टिकुलर फिक्स है कि आपको इतनी स्थिरता से इस प्रकार का ध्यान करना है, एकाग्रता से। किसी भी प्रकार के दूसरे विकल्प बीच में नहीं आने चाहिए। एकाग्रता से एकमात्र अपने आत्मस्वरूप का ही चिंतन चलना चाहिए। क्या कहा? एकमात्र आत्मस्वरूप का चिंतन मनन चले तो वो शुद्धोपयोग का ध्यान हुआ। फिर यहाँ पर चिंतन मनन चले, इसमें ऐसा भी नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी बार बार वो घुटन लगाएगा, क्योंकि ये भी विकल्प है। क्या बोला? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा बारंबार विकल्प करना, ये भी विकल्प की श्रेणी में है। कैसे? जैसे मेरा नाम, हम क्या प्रति समय अपने नाम को याद करते हैं? नहीं, याद नहीं करते ना। हम जानते कि हमारा नाम क्या है। तो ऐसे ही हमें इतना पता होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूँ। तो सिर्फ ज्ञान में प्रति समय मेरा शुद्ध आत्मा ही झलकना चाहिए। विकल्प वाला ध्यान नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ ध्यान कैसा है? देखो, दो प्रकार के ध्यान होते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। विकल्पात्मक ध्यान और निर्विकल्पात्मक ध्यान। तो यहाँ पे विकल्पात्मक ध्यान की बात नहीं चल रही है। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध निरंजन हूँ, मैं अनंत ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मैं जो इस प्रकार जो ध्यान के प्रोसेस, ध्यान के सूत्र आए ना आगम में, उसका ध्यान करना, ये भी एक विकल्प है। लेकिन जब तक आपका उपयोग स्थिर रहने का प्रयास नहीं होता, तब तक हमको इस प्रकार से ध्यान के सूत्रों के साथ ध्यान करना है, ताकि हमारा ध्यान कहाँ एकाग्र रहे? उस शुद्ध चिंतन पे ध्यान रहे कि मैं कैसा हूँ, और बाहर के दूसरे विषय भोगों से, पांच इंद्रिय के विषयों से, वहाँ से हमारा ध्यान हट जाए। इसलिए बाहर के ध्यान से हटाने के लिए अपने ही आत्मा के गुणों पर ध्यान करने की बात कही है कि आत्मिक गुणों का ध्यान करो। लेकिन जब आपको ध्यान की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब धीरे धीरे ये विकल्प भी आपके छूट जाएंगे कि मैं कैसा हूँ, ये बोलना भी नहीं। निर्विकल्प, एकमात्र बस शांत भाव से, कोई विचार ही नहीं। इस प्रकार से जब ध्यान हमारा एकाग्रता वाला ध्यान होगा, तब वो शुद्धोपयोग वाला ध्यान है। उसमें सिर्फ एकमात्र मुझे अभेद रूप से आत्मा झलकेगा। क्या कहा? अभेद रूप से आत्मा। अभी मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ, मैं वीर्य शक्ति से परिपूर्ण हूँ। तो ये भी कैसा है? ये अभेद रूप से ध्यान हुआ ना। तो भेद रूप से ध्यान नहीं होता, अभेद रूप से ध्यान होगा। वो द्रव्य दृष्टि का विषय है अभेद ध्यान। तो अभेद रूप से ध्यान कैसा होगा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस ये अभेद रूप से ध्यान हुआ। तो ऐसा ध्यान लगे तो हमें बाहर आने का अवकाश ही ना रहे, ऐसा समझना है। चलिए, कुछ प्रश्नों से हम यहाँ पर इसका चिंतन करते हैं कि जो रोग हुआ वह किसे हुआ, शरीर को या आत्मा को, और निदान कैसे करें उसका? दवाई लेने से या इलाज करने से उसका निदान होगा? सबसे ज़्यादा हमें इस पर विचार चिंतन करना है, क्योंकि इसके विचार से हमारी कर्ता बुद्धि का नाश होगा। अभी तक हम क्या सोचते हैं कि रोग मुझे हुआ, मेरे शरीर में हुआ। तो ये शरीर मेरा कहाँ है? मेरा नहीं है ये। मेरा तो सिर्फ एकमात्र आत्मा है, और आत्मा का अनंत गुणों का परिवार वो मेरा है। ये शरीर मेरा कभी था ही नहीं, तो मेरा कैसे हुआ? अब निदान, क्या रोग निदान करने से जाता है? नहीं, रोग साता वेदनी के उदय से आता है, और वो अपना उदय देकर और स्वयं ही चला जाएगा। तो किसी डॉक्टर की दवाई से या इलाज करने से रोग का निदान नहीं होता। तो क्या करें? डॉक्टर के पास नहीं जाए, तो डॉक्टर के पास जाएगा तो पुरुषार्थ तो करेगा, लेकिन उसमें कर्तापना नहीं मानना है, क्योंकि जो होना है वो सहज होना होगा। अगर रोग को जाना होगा तो हमारा ऐसा विचार होगा कि हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे और नियमित दवाई भी लेंगे, तो वो रोग चला जाएगा। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और हम क्या मान लेते हैं कि डॉक्टर की दवाई से ठीक हुआ, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से
वो अपने आप सहज ही ठीक हो जाता है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य से, गुण से तथा पर्याय से परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। कैसे? ऐसा विचार करें। जब हमारे कार्य करने से कार्य होता नहीं है तो क्या खाली बैठे रहें? जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता कौन है, जीव या शरीर? ऐसा विचार करें कि खाली बैठे रहने से कार्य होगा तो उसको किस प्रकार से हम कार्य करते हैं, इसका कर्ता कौन है, जीव या शरीर? तो यहाँ पर हमें इसका भी विचार करना है तो हमारी दृष्टि क्लियर होगी, क्योंकि शरीर तो जड़ है, वो कार्य करता नहीं है, लेकिन शरीर में भी क्रियावती शक्ति है और जीव में भी क्रियावती शक्ति है। तो जो कार्य होता है उसका परिणमन होता है वो अपनी क्रियावती शक्ति के आधार से होता है। जीव परिणाम तो स्वयं जीव ही करेगा, लेकिन कार्य क्रियावती शक्ति के द्वारा होता है, जीव नहीं करता। उपयोग अंदर आत्म स्वभाव में टिकता क्यों नहीं है, इसका विचार करना है। ध्यान करते समय क्या विचार करना है, इसका भी विचार चिंतन करेंगे। और इस प्रकार ध्यान की प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है। ध्यान प्रैक्टिस से होता नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान भूमिका में जब तक हमारा ध्यान की हमारे को दृढ़ता नहीं आती ना, तब तक हमें बुद्धिपूर्वक ध्यान चिंतन मनन में अपना समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। प्रति समय भेद ज्ञान करना है, क्योंकि यही जो हमारी क्रिया है यही हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएगी और वो एकाग्र दशा वाली वो स्थिति तक हमें पहुंचाएगी। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना श्रद्धान पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।